राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरो बरसानों में। आइए हम कलयुग के कुछ भक्तों की कथा सुनते हैं जो कि बहुत ही अच्छी और जिन्हें भगवान ने स्वयं उनको आकर के दर्शन दिए और उनके हाथों से भोग लगाया और उनका उद्धार किया। इन्हीं में से एक भक्त हुए हैं श्री रामदास जी। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। श्री रामदास रत ऋषि सो भली भांत सेवत भगत, शीतल परम सुशील वचन कोमल मुख निकसे, भक्त उदित रवि देख हृदय वारिज जिमी बिकसे, अति आनंद मन उमंग संत परिचर्चा करई, चरण धोए दंडोत विविध भोजन विस्तरई, बछवन निवास विश्वास हरि, जुगल चरण उर जगमगत, श्री रामदास रस रीति सो भली भांति सेवत भगत। श्री रामदास जी बड़े मधुर भाव से भक्तों की सेवा करते थे। इनके मुख से शीतल कोमल और नम्रतापूर्ण वचन ही निकलते थे। सूर्योदय होते ही जैसे कमल विकसित हो जाते हैं उसी प्रकार भक्त को देखकर आपका हृदय खिल उठता था। मन में अपार उत्साह रखकर बड़ी रुचि के साथ संतों की विविध प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते थे। आते ही संतों के श्री चरणों को धोकर चरणोदक लेते, उन्हें साष्टांग दंडवत करते, तत्पश्चात अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोजन प्रसाद पवाते थे। बच्छावन में आपका निवास स्थान था। भगवान में आपका अटल विश्वास था और उन्हीं के युगल श्री चरण कमल आपके हृदय भवन में जगमगाते रहते थे। शिक्षित धनी गुण सनाध्य ब्राह्मण होते हुए भी संत सेवा करते थे। कमल से सूर्य बहुत दूर रहता है, फिर भी उसे देखकर विकसित वियोग में संकुचित हो जाता है। श्री रामदास जी दूर से ही संत महिमा सुनकर प्रफुल्लित हो जाते थे। सूर्य के प्रेम की अपेक्षा कमल को नहीं है। इसी प्रकार आप संतों की निष्काम सेवा करते थे। बचवन इसका प्राचीन नाम वत्सवन है, सेई ग्राम के निकट है। यहीं पर ब्रह्मा ने बछड़े और ग्वालों का हरण कर लिया था। भगवान ग्वाल और बछड़े के रूप में प्रकट हो गए थे, तभी से इसकी विशेष प्रसिद्धि हो गई। यहाँ पर 4 स्तंभों वाला एक अद्भुत वृक्ष है जिसे चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ ब्रह्मकुंड है और ओरछा नरेश वीर सिंह द्वारा निर्मित श्री बिहारी जी का मंदिर है। ब्रह्मकुंड पर छोड़कर वृक्ष की छाया में गोसाई जी की बैठक है। श्री रामदास जी श्री हित महाप्रभु जी के द्वितीय पुत्र श्री कृष्णदास जी महाराज के कृपा पात्र थे। सुनी एक साधु आयो भक्ति भाव दिखेबे को, बैठे रामदास पूछे रामदास कौन है, उठे आप धोई पाँव आपे रामदास, अब रामदास कहाँ मेरी चाहाँ और कौन है, चलो जू प्रसाद लीजे दीजे रामदास आनी, यही रामदास पग धारो निज मोन, लपटानी पायन सो पायन समात नहीं, भावनी सो भर्यो हिये छाई जस जौन है। किसी संत ने श्री रामदास जी के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनी तो वे इनकी भक्ति निष्ठा को देखने के लिए श्री रामदास जी के आश्रम आए। संयोगवश से वहीं बैठे थे वे संत इन्हीं से पूछने लगे कि रामदास जी कौन है। संत को आया देखकर श्री रामदास जी जल्दी से उठे और उन्होंने संत के चरण धोकर चरणामृत लिया। इसके बाद साष्टांग दंडवत करके बोले, आप विराजो, रामदास अभी आता है। आगंतुक संत ने कहा, पहले हमें यह बताइए कि रामदास जी कहाँ हैं। उनसे मिलने की मुझे तीव्र लालसा है और यहाँ आने का हमारा यही मुख्य प्रयोजन है। उनसे मिलकर हमें शीघ्र ही चले जाना है। श्री रामदास जी ने उत्तर दिया, पहले आप चलकर प्रसाद लीजिए, फिर रामदास आ जाएगा। संत ने कहा, नहीं, पहले रामदास जी को बुलाकर उनका दर्शन करा दीजिए, उसके बाद ही मैं प्रसाद पाऊंगा। इस प्रकार उनका आग्रह देखकर श्री रामदास जी ने कहा, आप संतों का सेवक रामदास यही है, यह आपका ही आश्रम है, कृपया करके आप अपने आश्रम में पधारिए और प्रसाद पाइए। यह सुनते ही वे संत श्री रामदास जी के चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय आनंद से भराया, वे फूले नहीं समा रहे थे। वे कहने लगे, आपके सुयश की चांदनी सर्वत्र फैली है
उससे सभी लोगों को सुख शांति मिल रही है। आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, मेरे हृदय में भी प्रकाश हो गया है। बेटी को विवाह घर बड़ो उत्साह भयो, किए पकवान नाना कोठे माज धरे हैं। करे रखवारी सुत नाती दिए तारी रहे, और ही लगाई तारो खोल्यो नहीं डरे है। आवे गृह संत तिन्हें पोट बंधवाए दई, पायो यूं अनंत सुख ऐसे भाव भरे हैं। सेवा श्री बिहारी लाल गाई पाक शुद्ध ताई, मेरे मन भाई सब साधु उर हरे हैं। श्री रामदास जी की कन्या का विवाह था। उस अवसर पर सबको बड़ा भारी उत्साह था। अनेक प्रकार के पकवान बाराती और घरातियों के लिए बनवाकर कोठे में रख दिए गए। इनके पुत्र और नाती पकवानों की रखवाली करने लगे। उन्होंने कोठे में ताला बंद कर दिया, क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं बाबा जी सब सामान साधु संतों को ना बांट दे। अवसर पाकर श्री रामदास जी ने दूसरी ताली लगाकर कोठे का ताला खोल लिया। आप किसी से डरते ना थे। संतजन पधारे, आपने पोटरी बंधवा दी और कहा कि स्थान में ले जाकर आप लोग भोग लगाइए और पाइए। संत भगवान को पकवानों की पोटरियां बंधाकर आपने महान सुख प्राप्त किया। संत सेवा में ऐसा विलक्षण भाव आपके हृदय में भरा था। बड़े अनुराग के साथ आप श्री बिहारी लाल जी की सेवा पूजा करते थे। बड़ी स्वच्छता एवं पवित्रता के साथ रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री रामदास जी की भक्ति मुझे प्रिय लगी। संतों की सेवा करके आपने उनके मन हर लिए। बोलो जय श्री कृष्णा।